बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने को कहा गया है। मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड जो है वो पहले ही कितना होगा जिस तरीके से पहले था, यानी आई कंपोनेंट ये है अल्फा आई, और जे कंपोनेंट अल्फा प्लस वन, और उसके बाद 2 के जे है। जब ये इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उसमें से अल्फा की क्या वैल्यू रखें कि मैग्नीट्यूड जो है वो 3 आ जाए। तो लिहाजा ये देख लेते हैं, अल्फा का स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर, आई कंपोनेंट का स्क्वायर हमारे पास आ गया। आई कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि अल्फा है, और जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, पहले भी हम यही करते थे, के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर। जब हमने इसे हल किया तो ये अल्फा का स्क्वायर, यानी कि इसको चले बाद में हल कर लेते हैं, पहले अंडर रूट को हल कर लेते हैं कि अंडर रूट जो है उसको खत्म किया जाए। तो टेक हमारे पास स्केयर ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हमने टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स किया तो अंडर रूट हमारे पास खत्म हो गया, और फिर हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस अल्फा प्लस वन का होल का स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हमारे पास लिखा गया। अब हमने अल्फा का स्केयर एज इट लिख दिया, इसका स्केयर हमारे पास क्या होगा, अल्फा का स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस वन, किस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के तहत ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, और प्लस 4 इज इक्वल टू 9। फिर हमने 9 को, ये 5 बन गया, 1 प्लस 4 5 लिखा गया, और ये एज इट 5 माइनस 9 दूसरी साइड पर आ गए, राइट से लेफ्ट साइन चेंज हो गई, और ये अल्फा स्केयर 2 अल्फा स्केयर हो गया, ये 2 अल्फा एज इट आ गया। तो इक्वेशन जो है वो ही हमारे पास बनी, 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा माइनस 4। इसके अंदर से हम ऐसा कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो, या 2 कॉमन ले लें, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस 2, और उसके बाद इसके फैक्टर ऐसे बनाए जैसा ये हम बनाते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे अल्फा का स्केयर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा इसमें से कॉमन आया, अल्फा प्लस 2 माइनस 1 इसमें से कॉमन आया, तो अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 हमारे पास इसके अंदर अल्फा की वैल्यू 1 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पर हम आते हैं जी, इसके अंदर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे यूनिट वेक्टर निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। जब भी यूनिट वेक्टर करने को कहा जाए या डायरेक्शन को साइंस कहा जाए तो ये दोनों में हमारे पास बिल्कुल एक लाइन का फर्क है। डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा इस्तेमाल होते हैं, बाकी उसके अंदर यूनिट वेक्टर ही निकालना होता है। अब ये यूनिट वेक्टर हमें कह रहा है जी इन द डायरेक्शन में निकालें, तो यूनिट वेक्टर जब भी करना है या डायरेक्शन कोसाइन जब भी करना है तो हमने ये 2 स्टेप तो लाजमी करने पड़ते हैं। एक तो उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी उस वेक्टर की जो कि ये वेक्टर है, आई प्लस 2j-1k, यानी कि ये हमारे पास 1k लिखा जा रहा है, यहाँ 1 आई है, उसके बाद यहाँ 1 आपके पास क्या कहते हैं 1 के है, इनका स्केयर करें, 1 का स्केयर आ गया, फिर प्लस 2 का स्केयर, और फिर माइनस 1 का स्केयर विद साइन। और जब हम इसे हल करते हैं तो ये 6 अंडर रूट हमारे पास जवाब आ जाता है, मैग्नीट्यूड इसकी 6 अंडर रूट हमारे पास आ गई। अब इस नंबर को जो है, यानी इस वेक्टर को आई माइनस आई प्लस 2j-1k को इस नंबर से डिवाइड कर दें जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आई, यूनिट वेक्टर निकल आएगा। यानी यूनिट वेक्टर का मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है कि जो मैग्नी के उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब यही हमने यहाँ पर किया, इसको मैग्नीट्यूड से यहाँ पर डिवाइड किया तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। ये सवाल हम इससे पहले भी कर चुके। और एक और बात, ये फिर दोबारा हमसे यहाँ पे सवाल लिखते होकर जो है वो मिस्टेक हो गई कि इसमें आपके पास ये वर्टिकल लाइन नहीं आनी थी, यानी चले हम इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन नहीं है, वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी। और एक और बात कि जब भी ये यूनिट वेक्टर कहता है ना इन द डायरेक्शन, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जब भी हमें ये बात कहेगा तो हमने इसको ये समझना है, यानी इसको ये समझना है, ये वी वेक्टर है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वी वेक्टर है। ये वी वेक्टर के ऊपर यूनिट वेक्टर कहीं पर भी लिया जा सकता है। मैंने इसको यहाँ पे ले लें आप, यहाँ तक ये वी वेक्टर ये ओवरलैप करेगा, या आप इसको जो है यहाँ, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो 1 होनी जरूरी है।
चाहे आप यहाँ तक ले लें, ये लेंथ 1 तक, मैं इसे ऊपर तक नहीं ले जा सकता, यानी इस तरह नहीं कर सकता। अगर ऐसे करूंगा तो वो गलत होगा। यूनिट वेक्टर और दूसरा यहाँ पे ले लें आप, यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर कहीं पर भी आपके पास लिया जा सकता है जिसकी लेंथ 1 हमारे पास हो। तो ये उसके बाद आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आता है 6। 6 के अंदर ये कह रहा है जी कि आपके पास 3 वेक्टर है, यानी 3 वेक्टर आपके पास मौजूद है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास यहाँ पर बी है और तीसरा सी है। और हमने मालूम करना है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, एक लफ्ज और भी ये इस्तेमाल कर गया, याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर के फाइंड द यूनिट वेक्टर अगर क्वेश्चन हो, या क्वेश्चन हो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, या फाइंड द पैरेलल वेक्टर, इन सब में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। और जब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड लाजमी निकालनी पड़ती है। अच्छा जी, अब इसके बाद 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, हमने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने a की वैल्यू 3a वेक्टर की वैल्यू रखनी है जो कि ये 3 आ गई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर b की वैल्यू रखनी है, b वेक्टर ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर इधर रखनी है, b की वैल्यू ये हमारे पास रखी गई। उसके बाद फिर हमने c, सी जो हमारे पास यहाँ पर ये सारा है, सी यहाँ से i प्लस 2j माइनस के, हमने इसके अंदर सी की वैल्यू इधर रखनी है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है जो हमने ये लिखी। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। 3i का मतलब है 9i, ये लिखा गया, माइनस 3j ये लिखा गया, 3i माइनस 4j माइनस 12 के लिखा गया। उसके बाद प्लस 4i प्लस 8j प्लस 6k हमारे पास लिखा गया। उसके बाद 4i प्लस 8j माइनस 4k हमारे पास लिखा गया। अब इसको फिर हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये है कि 9i और 9 प्लस 4i 13i, 13i प्लस 4i 17j, 17i सॉरी, ये 17i हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह अब हम j कंपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं, माइनस थ्री जे प्लस 8j प्लस 5j और प्लस 8j, हमारे पास प्लस 13j ये लिखा गया, 13j या ये भी लिखा गया। तो लिहाजा इसी तरह अब हम जन से है यहाँ पर -12k प्लस 6k -6k आ गया, और फिर उसके बाद -4 -10k ये लिखा गया। लिहाजा ये इसका जवाब हो गया 79 प्लस 13j -10k। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक वेक्टर बनाया जिसका नाम हमने v रख लिया, यानी ये 3a माइनस 2b प्लस 4c की जगह a नाम रख दिया। और हमने मालूम करना है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। जब भी लफ्ज यूनिट वेक्टर पैरेलल आएगा तो आप याद रखिएगा कि हमने जो है यूनिट वेक्टर निकालना है जिसमें मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी, और मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा जो ये वेक्टर आ गया, यानी ये 79 प्लस 13j माइनस 10k। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालकर इस पे डिवाइड कर दो इसको, तो वो यूनिट वेक्टर हमारे पास बन जाएगा। देखें जी, हमने यही काम यहाँ पर किया है। तो इसके अंदर देखें आपके पास 17i की ये आ गया हमारे पास इसका स्केयर प्लस 13 का स्केयर माइनस 10 का स्केयर। जब हमने इसको हल किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। 558 हमारे पास आ गया, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 62 अंडर रूट। उसके बाद फिर हमने यूनिट वेक्टर निकालना था, तो ये जो मैग्नीट्यूड आई है इस मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर दो, इस वेक्टर को डिवाइड, जिसकी वो मैग्नीट्यूड थी, ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी या इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से इस नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, ये 79 प्लस 13j माइनस 10k, ये वही लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ था। उसके बाद जब हम इसे हल करते हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। अगर ये सवाल कह देता कि जी डायरेक्शन को साइन मालूम करो, तो फिर कॉज अल्फा हमारे पास आई कंपोनेंट आ जाता है, और कॉस बीटा जे कंपोनेंट आ जाता, और कॉस गैमा हमारे पास के। यहाँ पे ना आप 4 पॉइंट याद रख लें कि इस एक्सरसाइज की जो समरी है वो यही है कि अगर ये सवाल कभी पूछता है यूनिट वेक्टर मालूम करो, कभी कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर मालूम करो, चाहे वो यूनिट वेक्टर का है या इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर का है, तब भी मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड निकालना, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसको उसी वेक्टर पे
यानी उस वेक्टर जो जिस वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड है उस पे डिवाइड कर दो, यानी कि मैग्नीट्यूड को उसके डिनोमिनेटर में लिख दो जिस वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड थी। और तीसरा सवाल जो है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अदर वेक्टर, तब भी यूनिट वेक्टर निकालना है। और चौथा सवाल सेम डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन, और इसका मतलब है यूनिट वेक्टर सेम होंगे और इसमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और यह पहले से मालूम होगा। और डायरेक्शन को साइंस, यानी ये सब जो से आर सेम क्वेश्चन या पैरेलल। छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 6 के 6 क्वेश्चन जो से है वो इसकी समरी है। कभी सवाल होगा यानी 6 के 6 में 6 क्वेश्चंस में 6 पॉसिबिलिटीज में आपने यूनिट वेक्टर ही निकालना है। यानी मैं ये देखें, अगर यूनिट वेक्टर कह दे तब भी यूनिट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर तब भी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द अदर वेक्टर तब भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, सेम डायरेक्शन कह देंगे इन द सेम डायरेक्शन तब भी यूनिट वेक्टर को हम जो है फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद डायरेक्शन को साइंस कह दे तब भी हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, और अगर लफ्ज इस्तेमाल कर दे यूनिट वेक्टर पैरेलल तो तब भी ये हमारे पास लिखा जाएगा। और इसको मालूम करने का तरीकेकार में यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मूला u वेक्टर इज इक्वल टू 1/v वेक्टर की मैग्नीट्यूड इन टू v वेक्टर। और यहाँ पे आपके पास यूनिट वेक्टर को जनरलाइज करके लिखा हुआ है कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्या मतलब इसका, कि जिस वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड है, जिस वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड है उसको उसी वेक्टर पे डिवाइड कर दो, यानी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर हमारे पास कहलाएगा।